Hello everyone, I hope you guys are doing great. So in the last session we have covered function. So today we'll be doing function part 2. Before I start session, so you can see like only 10 days are left for the CAT. Make sure in these days you don't do anything that hamper your confidence and do the previous year topic wise question that I have said. उसका लिंक तुम्हें अगेन आई कार्ड में मिल जाएगा. वी हैव कवर्ड टिल नाउ अर्थमेटिक ज्योमेट्री and we are doing the algebra, so make sure you do those question and remember the formulas concepts. There are very high chances that 5 to 6 question will be repeated. So let's get started with the today's session. In the last session we have done, I think, till slide I think 12. We have done this, and this was the last question that we have done. So let's start from here. Let f be a function such that fm n equals to fm and fn. So for these type of functions, just check one thing. If I put m equal to n, so this become m square, and this is fm, and this is fm, so this is fm whole square. So this means whenever you have this type of function, so that is like fm to the power n equals to fm to the power n. Note down this thing, ये याद कर लो. देखो लास्ट में आई थिंक आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस फंक्शन, है ना. ये फंक्शन क्या था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन था. e टू द पावर x प्लस वाई अगर है तो दैट विल बी ई एक्स ई वाई, ये वाला फंक्शन था. एंड दिस इज वन फंक्शन जहाँ पर ये चीज़ वैलिड होती है. नोट डाउन दिस थिंग, ये अपने नोटबुक में नोट कर लो एंड रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि ये देखना कई बार रिपीट हुई एग्जाम में, लाइक कई बार आया होगा ये क्वेश्चन. ठीक है, तो यही तीन फंक्शन है. देखो अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ. एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो ये हो गया, एक तो ये वाला फंक्शन हो गया. जब भी ये चीज़ है देन एफ एम टू द पावर एन, एन यहाँ पर एन दिया तो एक्स ले लेते हैं, इक्वल्स टू द एफ एम होल टू द पावर एक्स. ठीक है, और दूसरा क्या फंक्शन होता है, मैं सारे तुम्हें लिखा दे रहा हूँ जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं. एम प्लस एन इक्वल्स टू एफ एम और एफ एन, ये तुम्हारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो लाइक अगर ये लिखा हुआ है तो दिस इज ई टू द पावर एम ई टू द पावर एन. देन तुम्हारा एक और होता है दैट इज एफ एम एन इक्वल्स टू एफ एम प्लस एफ एन, दैट इज अ लॉगरिदम फंक्शन. लॉग एम एन लिखा हुआ है, दैट यू कैन राइट लॉग एम प्लस एन. सो ये तीन चीज़ें नोट डाउन कर लो एंड रिमेंबर दिस थिंग. सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चन. अगर ये तुम्हें पता है यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली. अब देखो क्या करना है. f1 f2 एंड f3 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एंड f1 इज लेस देन f2. ठीक है, f24 इज गिवन, f24 इक्वल्स टू 54 एंड वी नीड टू फाइंड f18. f18 निकालना है, f18 वी नीड टू फिगर आउट. सो क्या इसके लिए क्या चाहिए होगा हमें? बेसिकली 2 और 3 से बन रहा है ना 9, 2 और 3 स्क्वायर से बन रहा है. तो वी नीड f2, वी नीड द वैल्यू ऑफ f2 एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ f3. ठीक है, f3 का जो होगा तो बेसिकली दिस इज, अभी मैंने तुम्हें वो इक्वेशन लिखी ना उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा हो जाएगा. तो अगर f2 और f3 की वैल्यू मिल जाए विल बी एबल टू फिगर आउट दिस वैल्यू. यहाँ से f2 और f3 की वैल्यू निकालते हैं कैसे? ये होता है 8 3 जना, 8 3 जना, तो 8 3 जा तो 8. अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 8 3, तो 8 ऐसे आएगा और 3 ऐसे आएगा. डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने एक स्टेप स्किप किया. आई होप तुम समझ पा रहे होगे. तो अब दिस इज f2, ये आ जाएगा. एंड राइटिंग आई होप तुम्हें समझ में आ रही होगी. 3, अच्छा मैं एडजस्ट करता हूँ ताकि 54. तो अब देखो, ठीक है, यहाँ पर इस पे क्यूब है, यहाँ पर इस पे स्क्वायर है. ठीक है, तो ये क्यूब है, ये सारे नंबर इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स है सारे. तो ये इंटीजर का किसी क्यूब है और ये कोई इंटीजर है. तो इसमें क्या इंटीजर क्यूब हो सकता है? 27 है ना, 27 इंटू 2. तो इसका मतलब इसका वैल्यू 3 है, तभी तो ये 27 बनेगा. इसका वैल्यू 2 है. f3 का वैल्यू 2 रख दिया तुमने, तो डैट इज 2 का स्क्वायर. f2 का वैल्यू 3 रख दिया, डैट इज 3. 4 इंटू 3 डैट इज 12 इज योर आंसर. ये बात समझ में आई. वो तीन जो मैंने तुम्हें रिलेशन जो फंक्शन लिखा है, मेक श्योर यू नोट डाउन एंड रिमेंबर देम, इंपॉर्टेंट है वो. ठीक है, इफ f प्लस 5x, f प्लस 5x equals to f5 minus x, okay, for every real value of x
एंड एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये कोई तुम्हारा फंक्शन है एंड इसके 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स बताना है, ठीक है। तो 4 डिस्टिंक्ट रूट है तो कैसा होगा, है ना, लाइक 2 रूट होते तो क्वाड्रेटिक बनता है। तो मतलब ये एक्स एक्सिस को, ये जो एफ एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन है, एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स कट कर रहा होगा, ठीक है। और पहला जो रिलेशन दिया हुआ है ये देखो क्या है, एफ 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स। इसका मतलब ये होगा कि लाइक जैसे क्वाड्रेटिक में होता है ना, लाइक जैसे क्वाड्रेटिक, सपोज अभी मैं इसका ग्राफ नहीं बना आई एम जस्ट ड्राइंग क्वाड्रेटिक। तो देखो क्वाड्रेटिक में यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर लाइक यहाँ पर सपोज लेट से 3 है, लेट से यहाँ पर 5 है, तो दोनों के लिए वैल्यू सेम है ना, दोनों के लिए वैल्यू सेम है। सिमिलर थिंग इज हेयर, ठीक है। तो बेसिकली इसका ग्राफ अगर तुम रफ आइडिया में दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, रफ आइडिया दे रहा हूँ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा होगा। देखो 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, इट्स कटिंग एट 4 पॉइंट्स, तो इसके 4 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इट्स रफ आइडिया, इट्स नॉट एग्जैक्ट ग्राफ। अब देखते हैं, अगर अगर सपोज लेट से एनी वैल्यू, लेट से 15, एफ 15 इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेट से 15 इक्वल टू जीरो, मतलब इसका 15 रूट है। अगर इसकी वैल्यू जो पुट करने पे जीरो आ जाए तो इसका 15 रूट है। अगर देखो इसका 15 रूट है, तो अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, सो दैट इज 5 प्लस 10, है ना, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5 माइनस 10। ये बात समझ में आई। अगर 15 रूट है तो ये चीज़ भी होगी। अगर 5 प्लस 10 रूट है तो दूसरा रूट 5 माइनस 10 होगा। ये बात समझ में आई, है ना। तो अब जनरलाइज कोई भी वैल्यू ले लेते, लेट से अगर एक रूट ए है, ठीक है, इन दोनों में देखो कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है 20 का ना, और 10 5, हाँ ठीक है। अगर सपोज लेट से एक रूट अगर तुम ए लेते हो, ठीक है, तो दूसरा रूट क्या होगा, ए प्लस 20 होगा। नहीं, एक मिनट एक मिनट, ऐसे कोई दूसरा नंबर ले लो, है ना, ऐसे कोई इन दोनों का सम कितना है, ये दो रूट का सम आया 10। ऐसे ही कोई दूसरी वैल्यू ले लो रैंडम, लेट से 20, 20 नहीं, लेट से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट कि 20 लो या क्या लो, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो मैंने दो रूट लिए, दो रूट का सम देखो 10 आ गया। ऐसे ही अगर तुम कोई भी रैंडम टू ले लो, ठीक है, उनका भी देखना 10 आएगा। लेट से 14, कोई भी ले लो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो 14 को कैसे ले सकते हैं, 5 प्लस 9 और 5 माइनस 9। अगर ये रूट है तो ये भी रूट होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इन दोनों का सम देखो 10 आएगा, तो टोटल 4 रूट्स का सम 20 हो जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। बेसिकली तो ये चीज़ समझनी चाहिए ग्राफ पर, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये आइडिया लग जाएगा देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन तुम लोग से एग्जाम में मिस हो सकता है तो आई वुड नॉट लाइक, ठीक है, हो सकता है ये, लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। ओके, 20 slot 2, this is a quadratic function and gx is this, gx is in the given in the term of fx, ठीक है। तो gx को पहले इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, fx is greater than equal to 0, ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, एंड g20 का वैल्यू दिया हुआ है 72, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b निकालना है। ओके, तो पहले इसको लिखते थे, x प्लस 1 यहाँ पर पुट करते हैं, तो दैट इज एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चेक करते रहना, अगर कैलकुलेशन एरर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई होप I would do it right. And plus b, okay, minus and x square plus 1 minus 2x and plus a x minus a, ठीक है ना, प्लस बी। अब अगर माइनस साइन ओपन करोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी, तो ये x कैंसिल, 1 कैंसिल और ए एक्स कैंसिल प्लस ए बचेगा, बी कैंसिल, तो बेसिकली 4x प्लस 2a बच रहा है ना, 4x एंड 2a बच रहा है, ठीक है, इक्वल टू जी एक्स, इक्वल टू जी एक्स। सो जी एक्स की वैल्यू 20 पुट कर दो अगर, तो ये 72 आ जाएगा। अगर इसको 20 पुट करें, 80 प्लस 2a इक्वल टू 72, ऊपर का मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो दिस इज
ए का वैल्यू आ जाएगा ना -4 आ जाएगा ना, -4, ए का वैल्यू -4। अब ये बोला है इसमें पुट कर दो, ए का वैल्यू -4 आया, ए का वैल्यू -4, x² माइनस प्लस बी इक्वल्स टू 0। स्मॉलेस्ट या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ बी बताना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ बी बताना है। ये पॉजिटिव होना चाहिए साइड, तो इसके लिए क्या करते हैं, होल स्क्वायर बनाते हैं ना, इसके लिए होल स्क्वायर बनाते हैं अगर ये चीज़ होनी है। तो अगर इसको राइट हैंड साइड को होल स्क्वायर बनाओगे तो ये बनेगा, अगर ये बनेगा तो +4 यहाँ पर चला गया, -4, ठीक है, फाइन। देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, बी की पॉसिबल वैल्यू 4 होनी चाहिए, 4 होगी तभी ये 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक है, दैट इज द आंसर। आई होप सही है कैलकुलेशन वगैरह। और देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, स्मॉलेस्ट जब निकालना हो तो देखो ये तुम्हें बी की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है सच दैट जो LHS है तुम्हारा ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो अगर इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, अगर 2 पे ये 0 हो जाएगा है ना, ये 0 या फिर पॉजिटिव है, ये वाला पोर्शन तुम्हें मेक श्योर करना है कि ऑलवेज 0 या पॉजिटिव है। तो 0 कब होगा, जब ये B4 होगा, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 4 होगी। तो दिस वन 20 स्लॉट 3। अब देखो लाइक मैंने तुम्हें बताऊँ 3 फंक्शन वही 3 रिपीट करते रहते हैं, देखो ये भी पहले आ चुका है, दिस हैज बीन आस्क्ड अर्लियर ऑल्सो, आई थिंक वी हैव डन दिस वन कैट 19 स्लॉट 1, एंड इससे पहले भी आई थिंक आया होगा एक बार कहीं, माइट बी दिस वाज लाइक 17। देखो मैं जस्ट तुम्हें दिखा रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन कितने रिपीट करता है। अब ये जैसे 17 स्लॉट 2 का कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला 17 स्लॉट 2 है ना, और ये तुम्हारा देन 17 स्लॉट 2 एंड देन ये 19 स्लॉट 2, ये दोनों देखो सेम फंक्शन पे थे, सेम फंक्शन पे क्वेश्चन थे, एंड ये वाला तुम्हारा 19 स्लॉट 1 से 19 स्लॉट 1, और ये देखो दोनों ही चीज़ें रिपीट की हैं, दोनों ही फंक्शन रिपीट किए। सो यही 3 फंक्शन है जो मैं तुम्हें अभी लिखाए हैं, मेक श्योर नोट डाउन, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसे करते हैं। सो अब मैंने क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो तुम इसको ले सकते हो fx इक्वल टू e⁻x, ये तुम्हारा फंक्शन, इसे अज्यूम कर सकते हो, e ले लो a ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, e⁻x, ठीक है। तो f5 दिया हुआ है तुम्हें, डेट इज e⁻5 इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। f10 कितना हो जाएगा, f10 इक्वल्स टू a⁻10, a⁻10 इज a⁻5 डेट इज 16 हो जाएगा, ठीक है। f-10 कितना हो जाएगा, a⁻-10 would be a⁻5 that is 16 हो जाएगा, 16 so that is 16 -1/16, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ओके 1/16 होता है आई थिंक 16 6 है ना, लाइक 16 6 96.6 समथिंग आएगा, तो दिस वुड बी आंसर। चेक कर लेना, आई थिंक ये तो नहीं होगा, ये 1 से ज़्यादा का डिफरेंस है ना, 1 से कम का डिफरेंस होगा, दिस इज द ईजी था, है ना। तीनों फंक्शन याद रखो, उन्हीं से ही क्वेश्चन होगा, अगर ये तुम्हें फंक्शन पता है तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, अदरवाइज देखो क्या करोगे, जनरली जो तुम्हें बुक में मिलेगा, या अदरवाइज तुम कैसे करते और कहाँ पर तुम स्टक हो जाओगे। अदरवाइज तुम क्या करते, 5+5 करते, और ये आ जाता 5 × 5, 10 की तो वैल्यू निकाल लेते तुम, ये आ जाता 5² डेट इज 16। f10 की वैल्यू तो निकाल लेते, बट f-10 में फंस जाते, f10 में तुम्हें हो सकता है तुम इतना करके क्वेश्चन छोड़ देते बहुत सारे लोग, ठीक है। ऐसे किया जा सकता है सॉल्व, डेट इज ऑल्सो अप्रोच जो तुम्हें बुक में मिल जाएगी, बट अगर तुम फंक्शन आइडेंटिफाई कर लोगे, उससे सॉल्व करोगे, देन इट इज़ मच ईजियर। अच्छा ये क्वेश्चन वही है जो हमने लाइक अभी जो लाइव मॉक दिया था उसमें ये गलत किया था, है ना। इसको कुछ नहीं करना, ऑप्शन से ही चेक करना है, अदरवाइज अगर सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, नेगेटिव इफ एंड ओनली इफ। तो नेगेटिव कब हो सकता है, जब देखो कितने 2 सिचुएशन बनेगी, जब तुम्हारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तब नेगेटिव होगा, न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ये 2 कंडीशन है ना।
ये दोनों कंडीशन लेके रिलेशन निकालो, विल बी एबल टू सॉल्व। तो ये दो इक्वेशन, 4 इक्वेशन बनेंगे एंड यू हैव टू सॉल्व, तब आंसर आएगा। उससे बेटर क्या है कि ऑप्शन से चेक कर लूँ। तो ऑप्शन से अगर चेक करूँ, उस दिन मैंने जीरो चेक किया था ना, तो जीरो से चेक करते पहले। तो जीरो पे ये क्या आ रहा है, जीरो इज नॉट द सॉल्यूशन, इसमें जीरो इंक्लूडेड है एंड इसमें जीरो इंक्लूडेड है, सो दिस विल बी एलिमिनेटेड। और जीरो किस में इंक्लूडेड है, इसमें जीरो इंक्लूडेड है, सो दिस टू ऑप्शन आर एलिमिनेटेड। तो दो ऑप्शन बच रहे हैं। उस दिन मैंने क्या गलती की थी देखते हैं कि अभी सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया ना। बट अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो ऑप्शन से ही करने हैं, वो फास्टर होगा। अब ये तो कॉमन है दोनों में, ये वाला पार्ट देखते हैं, इसमें कौन सी वैल्यू है, लाइक इसमें -3, -4, -3, और इसमें जो वैल्यू है इससे लेस है, तो इससे लेस वैल्यू है -6। तो इनमें से कोई भी वैल्यू चेक कर लो, -6, -4, -3, जो आसान लग जाए। उस दिन मैंने -6 चेक की थी, आई डोंट नो क्यों मैंने गलत कर दिया था। कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हो। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है तो ये आंसर है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती है तो ये आंसर है, अगर इनमें से एक वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है तो ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, सिंपल। तो -6 ही देखते हैं, उस दिन -6 मैंने रखा था, तो देखते हैं क्या गलत था। 36 एंड -12, -15, 36 +42 एंड -18। तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। दिस मीन्स ये नेगेटिव आना चाहिए, दिस मीन्स इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस, है ना। -6 इज नॉट द सॉल्यूशन क्योंकि नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो दिस विल द आंसर। अच्छा, आई थिंक यहीं पर मैंने सॉल्व सब कुछ सही किया था, मैंने यही चीज गलत सोच ली थी, है ना। आई थॉट दैट दिस इज द सॉल्यूशन, तो मैंने ये मार्क कर दिया था। तो -6 इज नॉट सॉल्यूशन, क्योंकि अगर -6 सॉल्यूशन होता तो ये नेगेटिव आता और ये पॉजिटिव आ रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। फाइन, ओके। तो x0, x1 एंड दिस इज गिवन। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किया था उस दिन। x0 तो मैं 1 दिया है, x1 2 दिया है, x2 क्या होगा, x2 व्हेन आई पुट दिस इज 0, व्हेन आई पुट दिस 0, तो दिस इज 1 प्लस लास्ट वाला, है ना, और उससे लास्ट वाला 1 प्लस, और ये तो डेट इज 3। x3 में क्या आएगा, 1 प्लस लास्ट वाला ना, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय उससे पीछे वाला, डेट इज 2, डेट इज 2। x4 अब 3 और बाई 3, समझ में आ गया क्या पैटर्न है। x5, 1 प्लस 2 और इससे पीछे वाला, डेट इज 2, डेट इज 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ रहा है, 1 2 3 2 1 1। 6 पे चेक कर लेते हैं, 6 पे 1 प्लस 1 2, डेट इज 1। तो दिस इज 1 2 3 2 1 1 2। फिर से रिपीट करेगा, 1 2 3 2 1, ऐसे रिपीट करेगा। तो दिस इज 2 0 2 1, है ना। तो कितना इंटरवल है, कितना पीरियड है, 5 का है, 5 से डिवाइड करो तो 1 आएगा रिमाइंडर। सो 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो योर आंसर विल बी, 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा ना, 2 आंसर होगा, 2 होगा या 1 होगा। अगर ये मल्टीपल होता तो लाइक 0 1 2 3 4, ठीक है। तो आई थिंक 2 इज द आंसर। देख लेना अगर ये 1 हो इसमें, ठीक है। आई होप समझ में आ गया तुम्हें, चेक कर लेना जरा से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चेक कर लेना। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द रेंज ऑफ द फंक्शन। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताता हूँ जो जनरली तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक। 2 क्वेश्चन आर लेफ्ट, इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ तुम्हें। इसको सॉल्व करने का काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है। x² + 2x + 4, 2x² + 4x, एक जनरल सा तरीका है, जब भी तुम्हें ऐसा मिले और रेंज निकालना हो, ठीक है, इक्वल टू k करके सॉल्व कर लो, इक्वल टू k करके सॉल्व कर लो, वो तुम्हें दोनों साइड की रेंज दे देगा, ठीक है। इक्वल टू k करके सॉल्व कर लो, और रियल वैल्यूज ऑफ x है तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, k के फॉर्म में, x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। जिनको पता है चीज़ें वो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। k के फॉर्म में लाइक x² के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी, देन उसका तुम क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे, ये बात समझ में, उसमें k आएगा, फिर k से रेंज मिल जाएगी तुम्हें, k की रेंज मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज योर सॉल्यूशन। जिसको समझ में आ गया दैट्स ग्रेट, नहीं समझ में आया मैंने क्या बताया जस्ट भूल जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उससे समझो, ठीक है।
क्योंकि अब ये सब एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को आसान भी कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, x प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, +1 +3 आएगा, 2 बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर +2x+1 और -1 कर देते हैं +9। दिस इज x +1 का स्क्वायर +3, दिस इज 2 x +1 का होल स्क्वायर और -2 आएगा तो +7 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इक्वल टू के ले लिया, इसको इक्वल टू वाई ले लिया, वाई ले लिया, ठीक है। दिस इज वाई स्क्वायर +3 2y स्क्वायर +7 इक्वल्स टू के, जो मैंने बताया के ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करो, वाई स्क्वायर +3 डेट इज 2y स्क्वायर के +7 के, तो वाई स्क्वायर को मैं रिमूव कर रहा हूँ थोड़ा सा पार्ट। आई होप अभी तक कैलकुलेशन वगैरह सही हो, अगर कहीं पर एरर हो तो देख लेना, ठीक है। अगर आंसर गलत आ जाए तो वो अपने साइड से रेक्टिफाई कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना डेट दिस इज द मिस्टेक। एंड +3 -7 के इक्वल्स टू 0, तो वाई स्क्वायर डेट इज 1 - 2 के +3 -7 के। अब जो ये बोल रहा है एक्स रियल है ना, एक्स रियल है मतलब वाई रियल है, तो अगर रियल है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स भी रियल होंगे। अगर रूट्स रियल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पर तुम्हारा 0 है, बी स्क्वायर -4 AC करते हैं, 4 ए तुम्हारा ये है, ए एंड सी डेट इज 3 - 7 के, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, 4 हट जाएगा एंड माइनस को अंदर लाते हैं, 4 हट जाएगा ना, माइनस को अंदर लाते हैं, डेट इज 2k -1, 4 कैंसिल हो गया ना, 0 0, एंड 3 - 7 के। अगर तुमने लाइक किसे कुछ बोलते ना कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, माइनस को मैंने अंदर लिया, अगर तुम्हें वो पता होगा तो हम क्या करते हैं, फिर से इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। क्यों, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। 7k -3 करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, जो ये क्वाड्रेटिक बनी थी, ओके सॉरी आई रिलीस्ट, हाँ ये जो क्वाड्रेटिक अभी है, ये जो क्वाड्रेटिक है देखो, इसका जो के में क्वाड्रेटिक है ना, के स्क्वायर का टर्म इसका पॉजिटिव है ना। चलो पहले सॉल्व कर ले, तो डेट अगर इसको कर पे ड्रॉ करो तो आएगा 3/7, छोटा है आई थिंक, 3/7 42 आएगा और ये 50 आएगा, ठीक है। अब ये कुछ बनेगा वेविकर मेथड एंड लेस देन इक्वल टू 0, तो हमें ये वाले सॉल्यूशन लेने हैं इंक्लूडेड। अब एक चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ, जो थोड़ा सा इस मेथड में प्रॉब्लम कह सकते हो या फिर हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तुम्हें समझ के ये चीज़ निकालनी होगी। अब इसके अकॉर्डिंग तो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, 3/7 और 1/2। इसके अकॉर्डिंग जो ये फंक्शन लिखा है इक्वल टू मैंने के किया था, के की रेंज ये आ गई है, के की रेंज मतलब इस फंक्शन की रेंज आ गई है ना। दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, 3/7 और 1/2। बट ये देखो तुम्हें ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन में तुम्हें ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो अब देखो थोड़ा सा इस चीज़ में तुम्हें एडजस्ट करना होगा, तुम्हें समझना होगा, देन आंसर मार्क करना होगा। क्या समझना होगा, समझना ये होगा, यहाँ पर देखो इनके जो कोफिशिएंट हैं ये पॉजिटिव हैं। अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व बनता है, जो पैराबोला बनता है, वो अपवर्ड होता है, अपवर्ड होता है। अगर पैराबोला अपवर्ड है, ठीक है, तो इसका बताओ लिमिट कहाँ पर होगी, इसका मैक्सिमा कहाँ होगा, मैक्सिमा की तो लिमिट ही नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा की लिमिट नहीं है, सो देयर इज नो डिफाइंड मैक्सिमा, बट मिनिमा एग्जैक्ट होगा। तो ये मिनिमा जो है, इस मिनिमा को इंक्लूड करेंगे और मैक्सिमा को इंक्लूड नहीं करेंगे। जस्ट ये चीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना है, नॉट लाइक अप टू द यू कैन से कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, बट ये तुम्हें थोड़ा समझ के मार्क करना होगा, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। दिस इज द लाइक बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दूसरे मेथड है लाइक तुम इसका मिनिमा डिफाइन कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, दूसरा मेथड भी अगर मैं तुम्हें बताऊं, हम कहाँ तक आ गए थे इसमें, आई थिंक x + 1 स्क्वायर, ये समझ में आ गया होगा आई होप। दिस इज द लाइक मेथड
बट तुम्हें पता है कि इस मेथड को लाइक डिलीजेंटली तुम्हें लाइक 1.5 मिनट करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व, और डेफिनेट आंसर आ जाएगा। दूसरे मेथड में प्रॉब्लम ये है कि लाइक यू विल लाइक वो थोड़ा हिट एंड ट्रायल टाइप के हो जाते हैं। दिस इज द लाइक श्योर शॉर्ट परफेक्ट फुल प्रूफ मेथड है, आंसर डेफिनेटली आएगा ही आएगा, बट थोड़ा टाइम टेकिंग है, 1.5-2 मिनट तक लग सकते हैं, बट आंसर की श्योरिटी है इसमें। दूसरे मेथड्स क्या है? दूसरा मेथड जो जनरली तुम्हें हर जगह बताया जाएगा, कहीं पर भी बुक में भी तुम्हें मिलेगा, कि इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करो। इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड करें? एक्स प्लस वन स्क्वायर, स्क्वायर है ना, 3 आ रहा था, और नीचे कितना आ रहा था? 2x प्लस वन स्क्वायर प्लस 7, यही आ रहा था आई थिंक ऐसा ही कुछ आ रहा था, ठीक है, यही आ रहा था। अब इसको k पुट कर दो, k प्लस 3, 2k प्लस 7, ये पुट कर दो, है ना, यही आ रहा था ना इक्वेशन, यही कुछ आ रहा था। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर लो। जब ऊपर वाला मैक्सिमम होगा तब नीचे वाला मिनिमम होगा, है ना, तो वो वैल्यूज लाइक ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम जब होगा जब k की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डेट इज 3/7। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें मैक्सिमा निकालना होगा। सो दिस इज द वे टू लाइक सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये तुम्हें अरेंजमेंट एंड लाइक व्हाट आई फाइंड, अगर तुम्हें ये आसान लगता है दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एफ एक्स जी एक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, तो जी एक्स, ओके, तो जी एक्स बेसिकली ये है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। तो तुम्हें जो फंक्शन दिया है दिस विल बी एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस 3, दिस इज गिवन, और इसका मिनिमम फाइंड करना है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक का मिनिमम फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक का मिनिमम मैक्सिमम तुम्हें पता होगा, माइनस डी अपॉन 4a होता है, माइनस डी अपॉन 4a होता है। आई होप एवरीवन नोज दिस थिंग। एक्स स्क्वायर नोट डाउन कर लो अगर तुम्हें नहीं पता है। मिनिमा मैक्सिमा जो क्वाड्रेटिक का होता है वो माइनस डी अपॉन 4a होता है, ठीक है। अगर मैक्सिमा होगा तो वो आ जाएगा, मिनिमा होगा जो भी होगा वो इस वैल्यू से आ जाएगा, ठीक है। तो डेट इज 6x 7x माइनस 21 माइनस 3x, तो एक्स स्क्वायर एंड माइनस 10 माइनस 4 एंड माइनस 9 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब चाहो तो लाइक इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के ऐसे भी देखो कर सकते हैं, एक्स माइनस बहुत सारे तरीके, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना ये। अब इधर कितना चला गया? +4 -4 करना पड़ेगा ना, 2 था तो यहाँ पे 4 चला गया, यहाँ पर बचेगा कितना? 8 बचेगा। क्या पूछ रहे थे? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसकी 8 होगी, नहीं मिनिमम वैल्यू, एक मिनट, +4 करेंगे -4 करेंगे, सही किया मैंने, एक्स स्क्वायर 4, ऑप्शन 8 तो है नहीं, -60, कुछ गलत है, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, x+3 ओके सॉरी, दिस इज, नहीं ये भी सही है, ये भी माइनस ही होगा, ये भी माइनस ही होगा, तो -21, ओके दिस वॉज -12, सॉरी दिस वॉज -12, हाँ ठीक है, तो -16 -12 है, तो +4 गया -16 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू -16 आ गई। ये तरीका है। अगर कॉम्प्लिकेट हो तो क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला इसका, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना है? बी स्क्वायर डेट इज -4ac, बी स्क्वायर -4ac डेट इज 48 -4ac अपॉन 4a, और यहाँ पर माइनस, ठीक है, तो ये कितना 4 12 -16 इससे भी आ जाएगा। तो ये याद रखो, ठीक है, ये याद रखो, क्वाड्रेटिक का जो मैक्सिमा और मिनिमा जो भी होगा दैट विल अकर एट दैट विल बी दिस वन, ठीक है, -d/4a होगा, ठीक है, ये याद कर लो। पॉइंट क्या होता है वो भी तुम याद कर लेना। तो दैट्स इट फॉर दिस फंक्शन, एंड टुडे इन द इवनिंग एट 9 we'll do the
लॉगरिदम. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. लेट्स सी इन द नेक्स्ट सेशन.